नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आईपी एक्सटेंशन वार्ड 19E हम इस समय यहीं पर हैं और अपर्णा गोयल जी निगम पार्षदा है यहाँ से भाजपा से। आप सभी को पता है कि हो चुकी है ये सीट महिला के लिए। ऐसे में क्योंकि 5 साल सेवा की है, लगभग 60,000 जो वोटर्स हैं आईपी एक्सटेंशन की, इन्होंने उनकी सेवा की है। अब क्या कुछ रोड मैप लेकर के ये उतरेंगी अपने लोगों के लिए, ये इन्हीं सबसे इसी सब पर बात करेंगे हम अपर्णा जी से। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है नमामि डिजिटल में आपका। क्योंकि 5 साल आपने जनता को दिए, आपको पता है कि क्या काम और बाकी होंगे जिन्हें आप करेंगी। फंड की कमी के बावजूद आपकी ये जो किताब है, इसके अंदर आपने मेंशन भी किया है कुछ टाइम पहले भी, और भी लगातार उसके बाद भी काम हुए। आने वाले समय में क्या काम करेंगी आप अपनी जनता के लिए? धन्यवाद कविता जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ आए और आपने हमसे बात करने का सोचा। हमने पूरे 5 साल अपनी जनता के लिए काम किया। आपने खुद कहा कि फंड की कमी निगम को रही जी। और एज ए निगम पार्षद यदि मैं देखूं तो पूरे 5 साल में हमें मात्र 30 लाख का फंड मिला था, मात्र 30 लाख अपने डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। वो हमने जनता की आवाज़ पर जहाँ वो चाहते थे हमने उसका वहाँ इस्तेमाल किया। और अभी फ़िलहाल हम पूरी कोशिश में लगे थे कि कहीं से थोड़ा फंड, डिपार्टमेंटल फंड हमें मिल जाए, तो वो फंड मिल जाएगा तो हम उन चीज़ों का निर्माण करेंगे, जैसे नाले हैं जो टूटे हुए हैं जी, सड़कें हैं जो टूटी हैं, उनका हम निर्माण करेंगे। और आने वाले समय में संगठन का निर्देश रहा और मुझे पुनः जनता मौका देती है कि मैं उनके बीच में आकर सेवा करूं, तो जो मेरा विजन है अपने आईपी एक्सटेंशन के लिए, जिसमें मेरा गाजीपुर गांव, हसनपुर गांव, तीनों सेवा बस्तियां और जोशी कॉलोनी जैसी क्षेत्र आते हैं, मेरा विजन है कि मैं अपने क्षेत्र को पूर्णतः कूड़ा मुक्त कर दूं, जिसमें कॉम्पैक्टर्स लगाना, सोसाइटीज़ की समस्याएं अलग हैं, अनागृत कॉलोनी की समस्याएं अलग हैं, उनकी सड़कें, उनके लाइन, उनके सीवर, ये समस्याएं अलग हैं, गाजीपुर गांव की समस्याएं अलग हैं। तो समग्र रूप में अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए सारी समस्याओं को देखना है। जो चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान करती है वो ये, दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के दोनों सड़कों पर जो स्वचालित सीढ़ियाँ बनी थी, जो फ्लाईओवर्स बने थे, फुटओवर ब्रिजेस बने थे, वो लोग अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कारण लापरवाही, देख रेख नहीं होना, सामान चोरी हो जाना, उन स्वचालित सीढ़ियों का न चलना। मुझे कई बार लोग शिकायत भी करते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम आगे ठीक कराने का प्रयास करेंगे। और हम एज ए निगम हम ये चाहेंगे, निगम की जो भी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के लिए है उसको हम पूरी तरह समूचे रूप में, समग्रता से अपने पूरे लोगों के साथ मिलकर हम उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाए। जिसमें सबसे पहला काम स्वच्छ आईपी एक्सटेंशन देना। हमने बहुत प्रयास किए, हमने बहुत सारे ओपन गार्बेज डंपिंग पॉइंट्स खत्म किए यहाँ पर। अब पहले जैसे कूड़े दिखते थे अब वैसे नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। जो सड़कों पे हमारे आवारा पशु घूमते हैं या वो दुर्घटना का शिकार होते हैं या वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होते हैं, आने वाले समय में हम ये पॉलिसी जो हमारी जनता की आवाज़ है कि उसको किया जाए कि हम इन पशुओं को इनकी आरामदेह जगह पर भेजें ताकि वे वहाँ पर रहें। सड़कें वाहनों के लिए हैं, पशुओं उस पर ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है, उनकी जान को भी खतरा नहीं होगा और जो जिस तरह से लोगों को परेशानी होती है वो भी नहीं होगी। फंड की कमी अक्सर रही। इस वाले सेशन में जब जनता मौका देगी आपको, तो कैसे फंड अरेंज कर पाएंगे अपने क्षेत्र के लिए, या कहाँ से, क्या कोई एमसीडी, क्योंकि ईडीएमसी की अगर हम बात करें सबसे कम फंड इस तरफ होता है, कैसे जनरेट करेंगे? फंड की कमी को कैसे दूर करेंगे? देखिए, फंड की कमी को दूर करना पूर्णतः और मूलतः दिल्ली सरकार का कार्य है जी। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने अंतर्गत आने वाले नगर निगम निकायों को फंड दे, उपलब्ध कराए। ठीक है। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी ओछी और बदले की राजनीति के चलते वो ये नहीं कर पा रही, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। जी। एज ए पार्षद मैं कहूँ तो मैं तो ये कहूँगी जी, आपने मुझे फंड नहीं दिया होता तो मैं अपने क्षेत्र के लिए करती। लेकिन चलिए, हमारे फंड की बात छोड़ दीजिए, जो निगम का हक है आपने वो भी उसे नहीं दिया। मेरे ख्याल से आने वाले समय में निगम में जब भाजपा की सत्ता दोबारा रहेगी, सरकार बनेगी, 100% बनेगी, इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि निगम को निगम का देय फंड मिले। मैं अभी उसकी संरचना या उसकी लाइन आपको नहीं बता सकती, लेकिन मुझे इतना पता है आने वाले समय में ये समस्या तो दूर होगी। ये समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि कर्मचारी, आप खुद बैठी थी अभी, अगर पिछले वर्ष की बात करें 13,000 करोड़ के लिए 13 दिन रात दिन ये लोग बैठे थे केजरीवाल जी के घर के बाहर।
देखिए, इसमें साफ तौर पर बात सामने है कि चुनाव जो है एमसीडी के वो सामने हैं। 2022 की तैयारी सभी ने कर ली है। जैसे कि मैडम ने कहा कि भाजपा पुनः आएगी, 100% आएगी, ये इनका दावा है। जनता क्या चुनती है, क्योंकि वो सुनेगी। आप ये वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बात आगे तक पहुंचाएं, अपनी बात सामने रखिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सीधा संवाद अपनी निगम पार्षदा से कर सकते हैं। तो बात कीजिए अपनी निगम पार्षदा से और अपनी बात सामने रखिए। देखते रहिए नमामि डिजिटल।